दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक पुरसुकून सुबह से। जॉन, एक तजुर्बाकार मछीरा, अपनी छोटी मगर मजबूत कश्ती पर सवार होकर अपने रोज के काम पर निकलता है। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। समंदर उसका घर था, लहरें उसकी दोस्त और मछलियां उसकी रोजी। वो साहिल से दूर गहरे पानियों की तरफ बढ़ता है, जहां उसे उम्मीद थी कि आज कोई बड़ा शिकार हाथ लगेगा। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था और हवा में समंदर की नमकीन खुशबू थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन समंदर जितना हसीन होता है उतना ही नाकाबिले एतबार भी। अचानक जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो, मौसम बदलने लगता है। एक गैर मामूली घनी धुंध तेजी से बढ़ती है और देखते ही देखते जान और उसकी कश्ती को निगल लेती है। फिर जब उम्मीद तकरीबन टूट चुकी थी, उसे धुंध के उस समंदर में कुछ दिखाई दिया। एक बड़ा काला साया। जैसे जैसे वो करीब आया, वो साया साफ होता गया। ये एक शानदार, महंगी नजर आने वाली बादबानी कश्ती थी, जिसका नाम इयोलस था। कश्ती पानी में बिल्कुल साकिन खड़ी थी। जॉन उसके गिर्द चक्कर लगाता है, बार बार आवाज देता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो फैसला करता है कि वो उस कश्ती पर जाएगा। वो बड़ी एहतियात से अपनी कश्ती को एओलस के साथ एक मजबूत रस्सी से बांधता है और हिम्मत करके उसके डेक पर चढ़ जाता है। कश्ती बिल्कुल नई लग रही थी, डेक साफ था और हर चीज अपनी जगह पर थी। कैबिन के अंदर तो और भी हैरानी थी। मेज पर ताजा खाना रखा था और कपड़े भी ऐसे रखे थे जैसे कोई अभी अभी यहां से उठकर गया हो। ये मंजर उसे मजीद उलझा देता है। आखिर लोग गए कहां? वो कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो भी खराब था। मायूस होकर वो फैसला करता है कि वो अपनी कश्ती में वापस जाकर इंतजार करेगा। जब जॉन वापस डेक पर आता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसकी छोटी कश्ती, जिसे उसने खुद मजबूती से बांधा था, गायब हो चुकी थी। रस्सी का कोई निशान नहीं था और उसकी कश्ती धुंध में कहीं दूर जा चुकी थी। अब वो उस लावारिस कश्ती पर मुकम्मल तौर पर फंस चुका था। वो बेचैनी से डेक पर घूम ही रहा था कि अचानक कश्ती का एक बड़ा बादबान खुद ब खुद पूरी ताकत से घूमता है और उसे समुंदर में फेंकने की कोशिश करता है। जॉन बमुश्किल रेलिंग पकड़कर खुद को बचाता है और डेक पर गिर जाता है। उसका सांस फूल जाता है। वो उसे तेज हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। परेशानी और घबराहट में वो नीचे बनी बाथरूम में जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसके पीछे दरवाजा क्लिक की एक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। जॉन पहले उसे भी हवा का झोंका समझता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए हैंडल घुमाता है तो दरवाजा नहीं खुलता। वो पूरी ताकत से दरवाजे को धकेलता है, उसे पीटता है, चीखता है, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो अंदर कैद हो चुका था। अब जॉन को यकीन हो जाता है कि वो इस कश्ती पर अकेला नहीं है। कोई है जो उसके साथ ही खौफनाक खेल खेल रहा है। वो सिक्कों और दूसरी चीजों से लॉक खोलने की नाकाम कोशिश करता है। जॉन गुस्से और बेबसी की हालत में था। वो दरवाजा पीट रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उसे दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, एक बड़े बहरी जहाज के हॉर्न की आवाज। वो जल्दी से बाथरूम की छोटी सी खिड़की से बाहर देखता है। कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ा कार्गो शिप अपनी पूरी रफ्तार से उन्हीं की तरफ आ रहा था। जान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी शर्ट उतारकर उसे खिड़की से बाहर लहराने लगता है ताकि किसी की नजर उस पर पड़े। लेकिन फिर उसकी खुशी एक पल में खौफ में बदल गई। उसने गौर किया कि उसकी बादबानी कश्ती सीधा उस कार्गो शिप के रास्ते में थी। अगर ये दोनों टकरा गए तो उसकी कश्ती के टुकड़े हो जाएंगे। वो एक बार फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। अचानक उसकी नजर खिड़की के पास लटकती एक रस्सी पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। अगर वो उस रस्सी को कार्गो शिप की तरफ फेंके और वो उसके पंखों में फंस जाए तो शायद जहाज रुक जाए या उसकी रफ्तार कम हो जाए। खिड़की का शीशा तोड़ता है और रस्सी बाहर फेंक देता है। उसकी किस्मत अच्छी थी। रस्सी का सिरा सीधा जाकर कार्गो शिप के देव हैकल प्रोपेलर में फंस जाता है। रस्सी जो प्रोपेलर में फंसी थी पूरी ताकत से खींचती है
और उसका दूसरा सिरा सीधा जॉन की गर्दन के गिर्द लिपट जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रस्सी उसकी गर्दन पर एक शिकंजे की तरह कस जाती है और उसे हवा में उठाकर खिड़की से टकरा देती है। उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। इस पुरस्कार कश्ती ने खुद को बचाने के लिए जॉन को कुर्बान करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि ये कश्ती ना सिर्फ जिंदा है बल्कि बेरहम और खुदगर्ज भी है। जब जॉन की आंख खुलती है तो उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान होते हैं और उसका जिस्म दर्द से टूट रहा होता है। कार्गो शिप जा चुका था। वो एक बार फिर अकेला था इस जिंदा शैतानी कश्ती के रहमो करम पर। होश में आने के बाद जॉन के दिल में अब कोई शक नहीं था। ये कश्ती किसी माफौकुल फितरत ताकत के कब्जे में थी, एक ऐसी बुराई जो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। उसके अंदर का मछेरा और फाइटर जाग उठता है। वो हार नहीं मानेगा, वो इस कश्ती को हराएगा। सबसे पहले वो महसूस करता है कि बाथरूम में पानी भरना शुरू हो गया है। फर्श की एक दरार से समंदर का खारा पानी तेजी से अंदर आ रहा था। ये कश्ती अब उसे डुबोने की कोशिश कर रही थी। वो घबराता है, लेकिन फिर उसके जहन में एक ख्याल आता है। अगर कश्ती डूब रही है तो वो उसके टूटे हुए हिस्सों से एक छोटी सी कश्ती राफ्ट बनाकर भाग सकता है। लेकिन रात में एक खौफनाक समुद्री तूफान आ जाता है। आसमान से बिजली कड़कती है और देव जैसी लहरें कश्ती से टकराती हैं। इयोलस पूरी तरह हिचकोले खाती है। जॉन, जो अब भी बाथरूम में कैद था, उधर से उधर टकराता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसे कश्ती के टूटने की आवाजें आ रही थीं। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पानी उसकी ठोड़ी तक पहुंच चुका होता है। वो डूबने के करीब था। फिर एक और मुआवजा होता है, या शायद कश्ती का एक और खेल। बाथरूम का दरवाजा जो अब तक बंद था, एक क्लिक की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल जाता है। जॉन कमजोरी के बावजूद खुद को घसीटकर बाहर निकालता है। वो डेक पर आता है और देखता है कि तूफान ने कश्ती को शदीद नुकसान पहुंचाया है। वो कैबिन में जाता है तो उसे खाने की चीजें मिल जाती हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। वो एक और कमरे में सोने की कोशिश करता है तो उसका दरवाजा भी लॉक हो जाता है। वो एक छोटे से रोशनदान से निकलकर स्टोरेज में जाता है तो वो रोशनदान भी बंद हो जाता है। ये कश्ती एक जीता जागता भूल भुलैया थी जिसका हर रास्ता उसी कैद पर आकर खत्म होता था। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर आपको क्या लगता है? क्या जॉन इस जिंदा कश्ती से कभी बच पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, जॉन को समंदर के किनारे पर एक बार फिर एक कश्ती नजर आती है। एक छोटी सी मछेरों की कश्ती, बिल्कुल उसकी अपनी कश्ती जैसी। ये उसका आखिरी मौका था। उसने फैसला कर लिया था, आर या पार। वो तेजी से अपने पुराने टूटे हुए बेड़े को दोबारा जोड़ता है, उसे पानी में उतारता है और अपनी पूरी ताकत से उस दूसरी कश्ती की तरफ चप्पू चलाना शुरू कर देता है। वो अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे अपने पीछे इंजन के गरजने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एओलस, जो अब तक खामोश खड़ी थी, अब पूरी रफ्तार से एक शिकारी की तरह उसका पीछा कर रही थी। इसका इंजन, जो जॉन के लिए कभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अब धाड़ रहा था। कश्ती उसे कुचलने के लिए सीधा उसकी तरफ आ रही थी। जॉन समझ जाता है कि वो बेड़े पर महफूज नहीं है। वो आखिरी लम्हे में पानी में छलांग लगा देता है और इयोलस उसके बेड़े को तोड़ती हुई आगे निकल जाती है। वो तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी कश्ती इस सारे ड्रामे से बेखबर अपनी मंजिल की तरफ जा चुकी थी। वो गहरे समंदर में अकेला रह जाता है, थका हुआ, हारा हुआ। वो मौत का इंतजार करने लगता है। वो सोचता है कि अब एओलस वापस आएगी और उसे खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कश्ती उसके पास आकर रुक जाती है, जैसे उसे वापस ऊपर आने की दावत दे रही हो। बेबसी के आलम में जॉन वापस उस कश्ती पर चढ़ जाता है। वो हार चुका था। कुछ देर बाद कश्ती खुद ब खुद चलना शुरू कर देती है और एक जजीरे के साहिल के पास पहुंच जाती है। जॉन कैबिन की खिड़की से बाहर देखता है
तो उसे शहर की रोशनियां, इमारतें और जिंदगी नजर आती है। उसके दिल में उम्मीद की आखिरी शमा जलती है। शायद कश्ती ने इसे आजाद करने का फैसला कर लिया है। वो दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वो लॉक था। वो खिड़की को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बंद थी। कश्ती उसे साहिल के बिल्कुल करीब ले आई थी, उसे आजादी का नजारा दिखा रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने का हर रास्ता बंद कर दिया था। ये उसकी अजियत का आखिरी और सबसे भयानक मरहला था, उम्मीद दिलाकर उसे छीन लेना। फिल्म का इख्तिताम इसी मंजर पर होता है। जॉन खिड़की से इस रोशन शहर को देख रहा है जो उससे चंद सौ मीटर दूर है, लेकिन उसके और आजादी के बीच ये जिंदा कश्ती खड़ी है। वो हमेशा के लिए उसका कैदी बन चुका था, एक ऐसी जेल में जो उसे हर लम्हे उसकी खोई हुई आजादी की याद दिलाती रहेगी। तो दोस्तों, कहानी की एंड में अपने राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।